आइए हम सभी अपनी बाइबल को पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की किताब जैसे आवाज ना आया और कोई परेशान ना करे, सब जन आराम से बैठे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय निकालें। इजराइल के इतिहास के कितने लोगों ने कल जो मैंने पैम्फलेट डाला था उसके अंदर वो देखा था? क्या है आज का टॉपिक? हाँ जी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आज का टॉपिक जो था वो है आपके जीवन का लक्ष्य। शायद आपने देखा नहीं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या? मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा, क्रिस्टियोनिया, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कुरिन्थियों 10 पहला आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं लास्ट समय तक क्या कर पाऊँ? क्या मतलब आपके जीवन का एक लक्ष्य? मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि आत्मा में भरकर चलूं। जरूरी नहीं कि मतलब हम चर्च के अंदर हैं तो मतलब मैंने आपसे पूछा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कि मैं प्रार्थना में लास्ट तक भर के चलूँ। मतलब जो आपके जीवन का लक्ष्य है मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ एक दो जनों से कि क्या है आपका। है कि आप लास्ट समय तक प्रार्थना में भर के चलें? ठीक है, ओके। सिस्टर मोनिका, आपका क्या है जीवन का लक्ष्य कि आप जब तक जीवन में हैं इस संसारिक जीवन में तो क्या चाहते हैं आप कि आपके जीवन में क्या हो? क्या है आपका जीवन का लक्ष्य? जल्दी 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 ज़्यादा समय ना लें। जीवन का तो यही लक्ष्य चाहते हैं कि परमेश्वर की हजूरी मेरे जीवन में बनी रहे और मैं जितना हो सकूं अपने हृदय से परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूं। परमेश्वर की महिमा करते हैं। रामकेश ब्रदर, आपका? जब तक परमेश्वर ने सांस दे तब तक प्रभु के पीछे करते हैं। और कोई भी यहाँ पर रानी चित्र, आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं परमेश्वर में बनी रहूं, परमेश्वर की महिमा करूं। परमेश्वर तकरीबन सबके मिलते जुलते ही है ना। आपका क्या है, आप बता सकते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये है जब तक जिएंगे जब तक खुदा के साथ रहेंगे बस। परमेश्वर के साथ हमेशा रहे, जीतने के बाद भी जिंदगी रूप जी, आप भी बता दीजिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु का धन्यवाद। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। हम उसके बारे में सीखने वाले हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य अलग अलग होता है ना। अगर ये बात मैंने आपसे चर्च में पूछी है, अगर कोई आपसे वैसे बाहर जाकर नहीं पूछे तो हो सकता है या आपके बच्चों से कोई पूछे, कई लोग ये कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ना, कई लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कई कुछ बनना चाहते हैं, कई बड़े मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं। कई अगर बच्चों से पूछेंगे आप तो कोई कह देगा मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं आपको पूछेगा बेटा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में कि आप लाइफ टाइम में मतलब क्या क्या किस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं? तो सोचा आपने कभी अपने जीवन में? सोचा आपने कुछ? क्या बोले बोले, कोई भी शर्माए नहीं, कुछ भी बोले। जीवन जब तक है परमेश्वर के साथ रहना। आप भी परमेश्वर के साथ ही बने, ठीक है। यश आपका क्या है आपके जीवन का? परमेश्वर मुझे अपने साथ अपनी आत्मा में पूरे भर के रखे और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे से अपनी अच्छे से महिमा करवाते रहे और मैं बड़े बड़े पास्टरों की मीटिंग में रहूँ। ओके, अनुष्का आपका?
रियलिटी बोलना ये नहीं कि सब देख रहे हैं मतलब सुन रहे हैं तो एक ही चीज बोली जा रही है। जो रियलिटी जो आपके मन की जो डिजायर है, जो मतलब आपका जीवन का लक्ष्य आपने मान रखा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ लास्ट में, किस मुकाम पर जाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर याद रखना, अगर मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ तो परमेश्वर आपके मुंह के वर्डों को देख रहा है। हालेलुया। मानते हैं आप इस बात को कि परमेश्वर हमारे बीच में है? जब आप इस वर्डों को बोल रहे हैं तो ध्यान रखना कि परमेश्वर आपको सुन रहा है, वो देख रहा है, आपके हृदय को जांच रहा है। हालेलुया। तो आप ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपसे बाद में पूछेगा। तूने तो चर्च में बैठ के मेरे दास के सामने ये बात बोली थी, है ना, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगा। कहाँ गई वो बातें, है ना? अभी याद रखना कि थोड़े से सताव भी आने, अभी थोड़े से सताव भी आने हैं, मारा भी जाना है, कूटा भी जाना है, हो सकता है हवालात में भी डाला जाए, हो सकता है मार भी डाले। तो याद रखना ये जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं ये मुझसे नहीं, ये परमेश्वर से कर रहे हैं, है ना? तो इस बात को सोच के बोलना है कि जो वाकई में आपके दिल की जो डिजायर है, आपके जीवन का लक्ष्य है, वो परमेश्वर को आपने बताना। हाँ जी, बोलेंगे बेटा। मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मुझे जब तक जिंदा रहूं परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर वेरी गुड। यस तनिषा। डॉक्टर प्लस जो परमेश्वर ने मेरे को अपना कौशल दिया है मैं वेरी गुड। हाँ, ये शुरू से ही कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और साथ साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ, आराधना करना। वेरी गुड, परमेश्वर को अच्छे से। ओके, प्रभु का धन्यवाद। मेरी इन दिनों में ये डिजायर है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ और मैंने एक प्रार्थना में लिख दिया कि प्रभु मेरे द्वारा बाद का समय का पता नहीं मुझे, मैं बढ़ता जाऊँ तो और बढ़ती जाए मेरी अभिलाषा, लेकिन अभी जब तक मैं हूँ मुझे प्रभु अपने हाथों से लोगों को तैयार करके परमेश्वर के नाम में सच्चा खड़ा करके उनको कम से कम 1000 लोगों को बैप्टिज्म देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी डिजायर परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु मैं 1000 बंदों को आत्मा सच्चाई से भरकर, आत्मा सच्चाई से खड़ा करके मैं 1000 लोगों को बैप्टिज्म देना चाहता हूँ। प्रभु जब तू मेरी सेवकाई को बढ़ा देगा मेरी और अभिलाषा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी मैं जिस मुकाम पर हूँ मैं 1000 व्यक्तियों को, अपने भाइयों को, बहनों को मैं अपने हाथों से बैप्टिज्म देना चाहता हूँ, उन्हें खरी शिक्षा सिखाकर। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन का एम है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर किसी की अलग अलग डिजायर होती है, हर किसी का एक अलग कल्चर होता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक भाई का, एक बहन का एक अलग लक्ष्य होता है। और याद रखना हर एक के जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है ना, जिसके जीवन में दर्शन नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो एक खाली जैसे कि एक खुला मैदान है और वो उस खुले मैदान में क्या कर रहा है। हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। जैसे खुले मैदान में एक व्यक्ति दौड़ता जाता है ना और उसे नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है, उसने चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, वो उस व्यक्ति के समान है। इसलिए आपके जीवन का लक्ष्य होती है। यस, कुछ आप बताएं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ जी, पुलिस में जाएंगे और वेरी गुड, पुलिस में जाएंगे और ओके, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और पुलिस में जाएंगे। वेरी गुड, परमेश्वर आपके अनुसार करे। थैंक यू जी। ओके, आज का वचन है जो पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 31 आयत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 31 आयत। बाइबल इस प्रकार से कहती है, सुनेंगे। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ किस लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है, इसलिए चाहे तुम कुछ खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, वो सब कुछ किस लिए होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मनुष्य अवसर
अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाता है और उसका लक्ष्य यह होता है कि वो क्या करे, वो सफलता को प्राप्त करे। क्या करता है वो एक अपने जीवन में एक सफलता को पाना चाहता है, वो दौलत को पाना चाहता है, वो नाम को पाना चाहता है, वो सम्मान को पाना चाहता है, वो चाहता है एक बड़े मुकाम पर, ऊंची बुलंदियों पर पहुंचना। वो देखना चाहता है एक बड़े ऊंचे लक्ष्य को पाना। और वो क्या करता है, वो जब ऊंचे लक्ष्य को पाना चाहता है तो वो देखता है कि मुझे इसके लिए क्या करनी है, एक दौड़ में रहना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, लेकिन हम मसीह लोगों को क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, जो भी कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, तू चाहे खा, चाहे पी, चाहे जो भी कुछ कर। अब इसमें खाना पीना क्यों आ गया पता है? अब चाहे तू कुछ खा, चाहे कुछ पी, चाहे कुछ कार्य कर, लेकिन तूने जो भी कुछ करना है ना, वो तूने अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करना है, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए करना है, उसके नाम को पूरा करने के लिए करना है, उसकी महिमा को करने के लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य है हमारा जो, वो है परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया पृथ्वी के ऊपर? बड़े मुकाम के लक्ष्य को पाने के लिए, बड़े धन के लक्ष्य को पाने के लिए, बड़ी गाड़ियों के लक्ष्य को पाने के लिए, बड़े ऊंचे नाम के लक्ष्य को पाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए पृथ्वी पर भेजा कि वो हर समय परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो हर समय परमेश्वर की महिमा कर सके, और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता है तब परमेश्वर उसका नाम भी बनाता है, उसके लक्ष्य को भी ऊंचा करता है। हालेलुया। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो आपने वर्ड बोले कि जब तक हम जिएंगे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब तक हम जिएंगे परमेश्वर की प्रशंसा करते रहेंगे। बहुत सारे आप लोगों के वर्ड ये देते, इसलिए मैंने आप लोगों से आपके पास वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके वर्ड। और ये वर्ड मैंने नहीं सुने, ये वर्ड परमेश्वर ने सुने हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि आपका लक्ष्य परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा है, परमेश्वर को जानना ही असली आपका क्या है, जीवन है। जब आप इस पृथ्वी के ऊपर है ना, आपका लक्ष्य परमेश्वर की महिमा करना है और आपका लक्ष्य परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानते जाएंगे आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता ही, वो परमेश्वर की महिमा कहां से करेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जानता नहीं, वो उसकी प्रशंसा कैसे करेगा? अगर आज कोई व्यक्ति अगर किसी फिल्म स्टार की अगर कोई मूवी देख लेना तो बड़े दिन तक क्या करता है, उस फिल्म की क्या करता रहता है, उस हीरो की, उस स्टार की क्या करता रहता है, महिमा करता रहता है। अरे तुमने देखा वो फिल्म कैसी है, अरे तुमने देखा उसने उसमें कैसे डायलॉग मारा है, अरे तुमने देखा उसने कैसे उसमें लात घुसे मारे, कैसे वो वाला सीन करा उसने, है ना। कई दिन तक उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते रहते हैं, उसके गीत गाते रहेंगे, उसके डायलॉगों को बोलते रहेंगे, महिमा करते रहते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया है, उसको देखा है, उसके बारे में जाना है, उस मूवी को उन्होंने देखा है। जब तक हम परमेश्वर को जानते नहीं, हम उसे देखते नहीं, पहचानते नहीं, हम उसकी महिमा नहीं कर पाते। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर को जानने के लिए हमें परमेश्वर को देखना। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 आयत को कहता है। यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 आयत, यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 आयत इस प्रकार से कहती है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को
जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिए था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। क्या कह रहा है? और लिखा है कि और क्या अनंत जीवन यह है कि क्या वह तुझे जो अकेला सच्चा परमेश्वर है, कौन? जो तुझे जो अकेला सच्चा परमेश्वर है और जिसे तूने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को क्या करे? जाने। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तब ही आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। तो हमें पहले जरूरत है उस परमेश्वर को जानने की जो कि अकेला कौन है? एक सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ना, अनंत जीवन यह है कि वह जो तुझे अकेला सच्चा परमेश्वर है और जिसे तूने भेजा है। अब जिसे भेजा है वो प्रभु यीशु मसीह, हमें उसे क्या करना है? उसे जानना है। और हमारा जानना केवल संसारिक उपलब्धियों का तरह ना हो, हमारा जानना उस परमेश्वर की महिमा के लिए हो। हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हो आपको एक प्रार्थना करनी है। परमेश्वर में आपको जानना चाहता हूं, परमेश्वर में आपको पहचानना चाहता हूं। याद रखिए, आप जब वचन पढ़ना शुरू करते हैं सब आप इस प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर में आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको पहचानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको समझना चाहता हूं। जब आप इस वर्ड को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं आप किसको जान रहे हैं? आप परमेश्वर को जान रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, इवन वचन खुद परमेश्वर था और देहारी होकर पृथ्वी पर आया। अब ये वचन जिसको आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये खुद कौन है? परमेश्वर है। तो जब आप वचन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसका मतलब आप परमेश्वर को जानना शुरू कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे आप उसे समझ पाएंगे, और जब आप उसे समझ पाएंगे उसके कामों को आप देख पाएंगे अपने जीवन में, और जब आप उसके कामों को अपने जीवन में देख पाएंगे तो आप खुलकर उसकी महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को मानना है। अब आपको पता है परमेश्वर की दुनिया में क्यों आया? क्यों आया परमेश्वर की दुनिया में? ताकि वो अपनी इच्छा को नहीं, वो अपनी सेवा करवाने नहीं आया, परंतु वो किस लिए आया? किस लिए आया? वो अपनी सेवा पूरी करवाने नहीं आया परंतु वो दूसरों की सेवा पूरी करने आया। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस की किताब उसका 10 उसका 45। मरकुस की किताब उसका 10 उसकी 45। दूसरों की सेवा करना ही क्या है? हमारा बुलावा है। हालेलुया। हम किस लिए बुलाए गए हैं? हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए बुलाए गए हैं, और दूसरों की सेवा करना ही हमारे लिए हमारे को बुलाया है। क्योंकि हमारा जब पिता दूसरों की सेवा करने के लिए आया था, परमेश्वर ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। तो हमारा परमेश्वर का जैसा स्वभाव है, लिखा है जैसा बेटा है वैसा, जैसा बाप है वैसा ही बेटा भी होना चाहिए। पढ़ेंगे मरकुस उसका 10 उसके 45 आयत। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आया है अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु दूसरों की सेवा करने के लिए, और बहुतों के क्या करने के लिए? प्राणों को बचाने के लिए वो आया। आज आप पृथ्वी पर किसलिए आए?
आज आप परमेश्वर की महिमा करें। आज आप परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए आए। आप उसके स्वभाव को पाने के लिए आए। आप जब चर्च में आते हैं, आप किसी और काम के लिए नहीं आए। आप यहाँ पे, मैं आपको रिलेटिव बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पे चंगाई लेने के लिए नहीं आते। कितने लोग चंगाई लेने के लिए आते हैं, परमेश्वर ने चंगाई देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी यहाँ पर आते हैं, आप ये सोच के मत आएंगे कि बड़ी चंगाई मिलेगी। आप ये सोच के आए कि आज मुझे परमेश्वर का हल्का सा स्पर्श लेना, आज मुझे परमेश्वर का हल्का सा टच लेना, आज हल्की सी उसकी एक झलक देखनी। याद रखिएगा, आप उसे देख नहीं सकते। बाइबल बताती है जब मूसा ने उसे देखा तो वो भी उसे देख नहीं पाया। परमेश्वर ने कहा मुझे देखने वाले क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जी नहीं पाते। जितने लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा वो लोग मुँह गिर गए। यूहन्ना ने उसके दर्शन को देखा और वो नदी के किनारे बार बार मुर्दा सा होकर गिर जाता था, जिसने प्रकाशित हुआ तो लिखा। बाइबल बताती है परमेश्वर का कहना मत डरना। अगर आप चेलों के बारे में पढ़े, जब चेले याकूब, यूहन्ना, पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ ऊपर गए थे पहाड़ पर, और जब प्रभु यीशु मसीह के लिए वो कहते कि प्रभु हम 3 मंडप यहाँ पर लगाएं, तो जब बादल ने उन्हें छा दिया, स्वर्ग से आवाज आई, वो आवाज सुन के मुँह गिरे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो क्या हमारी अपनी औकात है उसे देखने? लेकिन हम, वो एक परमेश्वर एक आत्मा है और हम उसे महसूस कर पाते हैं, हम उसकी इस झलक को देख पाते हैं जब हम अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंपते, उसकी आत्मा से सौंपते। इसलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बुलाया है कि हम दूसरों की सेवा टहल करें, जैसे परमेश्वर ने दूसरों की सेवा कर लिए आया है। लिखा है कि वो राजा होकर भी वो दूसरों की सेवा करने के लिए आया, आप अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया। लिखा है कि मैं इसलिए आया कि मैं बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों को छुड़ाने के लिए, बहुतों के जीवन को देने के लिए मैं अपने प्राण को दूं। और उसने अपने प्राणों को क्या कर दिया, उनके लिए निछावर है। आपको पता है उसने जब लास्ट फसह का रोटी खाई थी, जब लास्ट प्रभु किया था, उन्हें खाना खाया था अपने चेलों के साथ, उसने अपने चेलों के पैर को भी क्यों दिखाया कि देखो मैं राजा होकर भी, मैं पिता होकर भी क्या कर रहा हूँ, मैं पैर धो रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। लिखा है कि उसने जब अपने चेलों को सिखाया, उसने कहा अभी तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम जान जाओगे कि मैं जो तुम्हारे साथ करता हूँ वो क्या कर रहा हूँ। उसने सिखा दिया था चेलों को कि मैंने पिता होकर, मैंने तुम्हारा बाप होकर, मैं स्वर्ग का मालिक होकर, दुनिया को बनाने वाला होकर मैं तुम लोगों के पैर धो रहा हूँ। तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने दूसरों के क्या करना है, पैर धोना है। मतलब कि अपने घमंड को नीचे लेकर आना है, अपने आप को दीन करना है, अपनी पदवी से नीचे उतरना है और अपने आप को जीरो और हम्बल और शून्य करना है। हालेलुया। इस घमंड में मत रहना कि हम एक सरकारी पोस्ट पर हैं। इस घमंड में मत रहना कि मैं एक बड़ा बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हूँ। इस घमंड में मत रहना कि मैं तो पुलपिट पे खड़ा होता हूँ, यहाँ पर आराधना करता हूँ, बजाता हूँ, गाता हूँ। इस घमंड में मत रहना कि मैं बहुत धनवान परिवार का हूँ। बाइबल में लिखा है जब घमंड आता है तो व्यक्ति गिरता है। गिरने से पहले हमेशा व्यक्ति के अंदर क्या आता है, घमंड। और घमंडी और चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो घमंड करता है, जो अपनी आंखों को चढ़ाता है, जो अपने आप को समझता है, परमेश्वर को बहुत जल्दी ऊपर से नीचे की ओर ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों में परमेश्वर आपका ऐसा स्वभाव चाहता है कि आप क्या करो, परमेश्वर के अनुसार करो। हालेलुया। फिर क्या चाहता है परमेश्वर कि आप क्या करो, किस लिए परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पे भेजा, कि आप कौन सी चीज के लिए करो, अपने जीवन को करो, परमेश्वर के लिए दौड़ो, उस मुकुट के लिए दौड़ो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि आप उसकी महिमा करो, और जब आप उसकी महिमा करोगे तो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, वो स्वर्ग का राज्य देना, वो आपको स्वर्ग का वो मुकुट देना चाहता है। ये पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब
उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत को हम लोग पढ़ दें। यस, जल्दी से पढ़ दें। लास्ट आयत फिलिपियों की किताब उसका 3 उसकी 14। बोलिए आपने फिलिपियों 3 का 14। पढ़ दें। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा सहायक 3 की 14 फिलिपियों। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, फिलिपियों निशाने 3 की की 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर और क्या कह रहा है? परमेश्वर किस लिए बुलाया तुम्हें? मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह पुरस्कार पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहाँ बुलाया है आपको? कहाँ बुलाया है? ऊपर बुलाया, नीचे नहीं बुलाया। परमेश्वर ने नीचे नहीं बुलाया आपको। नीचे वो लोग जा रहे हैं जो परमेश्वर के बुलाए हुए। बुलाए तो परमेश्वर ने सभी हैं, लेकिन कुछ लोग आना नहीं चाहते। लिखा है ना, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए बहुत। बुलाया तो परमेश्वर ने सभी को है, पूरी दुनिया को बुलाया है, लेकिन कुछ लोग उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग उसे जानना नहीं चाहते। लिखा है मैंने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अब आपने क्या करना है? अब आपकी एक लक्ष्य है ना, मैंने आपसे पूछा क्या है आपका लक्ष्य आपके जीवन का। अब आप बोले मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह पुरस्कार पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किसने बुलाया है? परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है। किसने बुलाया है? पुरस्कार पाने के लिए। कौन सा पुरस्कार पाने के लिए? ऊपर उड़ने। वो जीवन का मुकुट देने के लिए जो आपसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। वो जब आपको वो जीवन का मुकुट दे देगा तो आप स्वर्ग के राज्य में उसके साथ विराजेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें नाम ले लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें अलग अलग जगहों से बुलाया है। और जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैंने तुम्हें नीचे नहीं, मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया है और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से बुलाया है ताकि तुम उस लक्ष्य को पाओ, तुम उस बुलाहट को पूरा करो। जो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है वो तुम्हें दे दिया गया है। हालेलुया। और ये ही हमारा लक्ष्य है मेरे भाइयों बहनों कि हम बुलाए गए हैं उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए अब आपको ये बात समझनी है कि आप जब तक इस पृथ्वी पर हो आपको लास्ट समय तक उसकी महिमा करते रहना है ताकि आप उस निशाने की ओर क्या कह रहे हो? मैं उस निशाने की ओर दौड़ा। तो अब आपकी दौड़ में कोई आपको रोकना। मैंने अभी पहली आयत में क्या बताया था आपको? कुरिन्थियों 10 की में क्या बताया था कि कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या हो? एक बड़ी संपत्ति बनाओ, एक बड़ा घर बनाओ,
एक बड़ा मेरा नाम हो जाए, एक बड़ा सब कुछ बन जाए, है ना? यही चाहते हैं लोग। वो उस दौड़ में नहीं दौड़ रहे जिस दौड़ की ओर उन्हें दौड़ना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं सिस्टर को लज्जित करने के लिए नहीं बोल रहा। अब सिस्टर का घर बना है, अभी बन भी रहा होगा। मैं कितने 2 महीने हो गए होंगे, 4 महीने। अब आप ये देखो, इन 4 महीनों में सिस्टर भवन के अंदर कितना आई। आप रियलिटी बताना, दिन से कितना भवन में आए 4 महीने? आई नहीं थी, 10 लगे 5 बीमार और एक या 2 बारी है ना, हाँ। 1 या 2। तो उसके चक्कर में और तीसरे बार लड़की के लिए साथ में। ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं तुमको कुछ लज्जित करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो संसार का जो डेरा है ना, जो संसार की जो चीजें हैं, हमें उसके बारे में जानना है। आज लोग यही चाहते हैं, मेरा घर बन जाए, मेरी बड़ा नाम हो जाए, मैं ऊंची बुलंदियों पे पहुंच जाऊं, मैं इतना कमा लूं। परमेश्वर की सेवा को छोड़ छोड़ कर लोग दूर जाना चाहते हैं। परमेश्वर को छोड़ छोड़ कर लोग दूर जाना चाहते हैं। मेरा अगर मैं इतनी दूर जाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मैं इतना कमा लाऊंगा, मेरा ये कर्जा उतर जाएगा, ये दूर हो जाएगी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। करने वाला कौन? हालेलुया। तो हम उससे दूर आकर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं? हम उससे दूर जाकर अपने परेशानी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके नजदीक आकर जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। हम उससे दूर जाकर अपने परेशानी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसके नजदीक आ जाते हैं तब हम अपने परेशानी को दूर होते हुए देख सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, उस निशानी की ओर दौड़िए जिसको देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उस रेस में दौड़िए, उस परमेश्वर के मुकुट की ओर दौड़िए। आप याद रखना, आपको उस मुकुट की ओर, उस निशानी की ओर दौड़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें आपके बीच में आएंगी, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं दौड़ रहा हूँ, उस दौड़ में दौड़ रहा हूँ। अब जब दौड़ में दौड़ते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती है, कहीं ठेला भी लगता है, कई बंदा गिरने को भी होता है ना। अभी आप क्या कर रहे हो संसारिक लाइफ में? आप दौड़ रहे हो, आप पता है, आप दौड़ रहे हो इस लाइन में अभी। और जब आप इस लाइन में दौड़ रहे हो ना, भी आप उसके जीवन के लक्ष्य की तरफ, उस स्वर्ग के राज्य की तरफ उसकी महिमा करते हुए, तो बीच में आपको ठेला लगता है, कर्जे का, बीमारी का, घर की परेशानियों का। और जब आप उनकी तरफ देख कर क्या हो जाते हो? लड़खड़ा के और रुक जाते हो। तब आप उस रुका को दौड़ में क्या हो जाते हो? स्टॉप हो जाते। आपको स्टॉप नहीं होना, आपको दौड़ते रहना। लिखा है हर वो रोकने वाली और उलझाने वाली स्पीड जो है वो यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हर वो रुकावट की आत्मा, हर वो उलझाने वाली आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करे, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, आप दौड़ पाए उस मुकुट की ओर। बहुत सारी अड़चने आती है मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आपको रुकना नहीं, आपको समझना है परमेश्वर के प्लान को, कि परमेश्वर चाहता है कि आप दौड़ते रहो। लेकिन शैतान क्या चाहता है? अरे तेरे जीवन में बीमारी है, इस संडे तुम नहीं जा सकती, देख 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 कमर में दर्द हो रहा, देख तेरे जीवन में परेशानी निकलना, अरे आज तूने कहाँ जाना है, तूने वहां जाना, अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए, है ना। कई बार आज वहाँ तुझे जाना है, आज वहाँ रिश्तेदारी में जाना है, ये करना है, वो करना है, अरे आज तेरे घर में इतना गंद फैला पड़ा है, चलिए ताले बाद में चली गई हो, अरे लास्ट का वचन सुन लियो जाकर। क्या करते हैं हम लोग? मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम मिली थी, चाहती कोई बाहर भी मिल रही, लेकिन सेवा बीच में आ रही है। तो मैंने कहा भाई साहब जॉब तो मुझे चाहिए ना, सेवा मुझे चाहिए। अब मुझे जॉब कि आपको हम संडे को भी बुला सकते हैं। मैंने भाई साहब आपने संडे को अगर मुझे जबरदस्ती चाहिए तो मेरी तरफ से आपकी जॉब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सर। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मैं आपको अभी मैसेज दिखा रहा हूँ। मैंने आज भी मैसेज किया, मैंने सर मैं संडे को
बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने मुझसे बात करनी होती है, मैं उनसे बात नहीं कर पाता। बहुत सारी मैंने बातें करनी होती है कि जब चर्च खत्म होता है मुझे बहुत सारे लोगों से अटेंड करना होता है, मुझे भगदड़ मच जाती है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। आप देखिए मेरा मैंने सबसे नहीं किया कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर में चलेंगे तो आपको स्टेप लेना, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप स्टेप नहीं ले पाएंगे तो आप परमेश्वर में नहीं बता। परमेश्वर को वही व्यक्ति चाहिए जो स्टेप ले सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप फिर हारे हुए, डर रहे आप। इसलिए आपको बोलना है, अपने रिश्तेदारों को बोलना है, सभी संबंधियों को बोलना है, अपने बॉस को बोलना है, हर उस व्यक्ति को बोलना है जो परमेश्वर की सेवा के बीच में आपके बीच में रोड़ा बन रहा है। आपने से बोलना है, पहले मेरा प्रभु है, पहले मेरी सेवा है, पहले मेरा भवन है, पहले मेरा परमेश्वर के दिन है, आज आराधना का दिन है, परमेश्वर के मुझे महामीटिंग में जाना, पहले वो है, उसके बाद आपका काम है, आप मुझे उस बात में बुलाइए। और अगर आप बोल पाएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बदलेगा उन लोगों को, परमेश्वर बदलेगा उन लोगों के मन को। फिर बता रहे कि मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते थे लोग, आड़ी रही, खड़ी रही, परमेश्वर में बनी रही, परमेश्वर ने डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया। हालेलुया। और अब तो परमेश्वर महिमा भी करवाने लग गया लोगों को। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ, परमेश्वर में बने। विश्वास कर दो, आप इस वचन को समझ पाएंगे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा करनी और दौड़ की तरफ दौड़ता रहना है। आप एक बात को समझ चुके हैं, परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने। आइए सभी पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू।